नसरन सेलिब्रिटी होना कोई आसान काम नहीं है। शायद फेमस होना या कामयाब होना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि इस सक्सेस को हैंडल करना होता है। पब्लिक फिगर होने का मतलब होता है कि लोग आपकी हर बात को बहुत ही बारीकी के साथ नोट कर रहे हैं। इधर एक गलती और पूरा स्टारडम खत्म। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जिनकी एक गलती ने उनका पूरा करियर खत्म कर दिया। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, अमीषा पाटेल। अमीषा पाटेल 90 की दिहाई की न सिर्फ एक खूबसूरत और हॉट अदाकारा थी बल्कि उनके टैलेंट और एक्टिंग का डंका भी खूब बजता था। उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होती थी। उन्होंने कहो ना प्यार है और गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों से शोहरत हासिल की और उनका नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गया। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने खुद से कई साल बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर विक्रम भट्ट को डेट करना शुरू कर दिया। अमीषा के सर पर इश्क का भूत सवार हो गया और यही रिश्ता आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुआ कुछ यूं कि अमीषा के पेरेंट्स बिल्कुल भी विक्रम भट्ट को पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो हमेशा अमीषा को उनसे दूर रहने का कहते। रोज रोज की रोक टोक से तंग आकर अमीषा ने फिर घर आने के बजाय विक्रम के साथ ही उनके फ्लैट में रहना शुरू कर दिया और जब ये बात विक्रम के घर वालों को पता चली तो उन्होंने अमीषा को अपने घर से ही फारिग कर दिया। अमीषा ने 2 हाथ आगे जाकर अपने पेरेंट्स के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कहा कि उनकी मां ने उन्हें जूतों के साथ मारकर घर से निकाल दिया है और तो और उन्होंने अपने पेरेंट्स के खिलाफ ही कोर्ट में जाकर 5 करोड़ रुपए का दावा कर दिया और कहा कि मैं अपनी सारी कमाई लाकर उनको देती थी और उन्होंने मेरी कमाई का गलत इस्तेमाल किया है। इस सारी कंट्रोवर्सी ने अमीषा का इमेज बुरी तरह से डैमेज कर दिया। लोग उन्हें नफरत की नजर से देखने लगे जिसकी वजह से फिल्म मेकर्स ने भी अपना हाथ खींच लिया क्योंकि कोई भी उन पर पैसा लगाकर खुद को बर्बाद नहीं करना चाहता था। विक्रम भट्ट जिसकी वजह से अमीषा ने ये सब किया, बाद में उसने भी ब्रेकअप कर लिया और अमीषा बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गई और डिप्रेशन की वजह से वो ड्रग्स भी लेने लगी। खैर बाद में उनकी अपने पेरेंट्स के साथ सुलह हो गई और उन्होंने अमीषा को संभाला लेकिन उनका करियर रिकवर ना हो सका। नंबर 2, पुलकित समारात। सलमान खान का बॉलीवुड इंडस्ट्री पर इतना कंट्रोल है कि वो एक चुटकी में किसी का करियर बना भी सकते हैं और उसे तबाह भी कर सकते हैं। यही वजह है कि बॉलीवुड में कोई भी उनके सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बावजूद पुलकित समारात इस बात को नहीं समझ पाए। हुआ कुछ यूं कि कई साल डेट करने के बाद पुलकित समारात ने सलमान खान की मुंह बोली बहन श्वेता रोहिड़ा के साथ शादी की लेकिन 1 साल के बाद ही उन्होंने तलाक दे दी। दरअसल पुलकित समारात अदाकारा योमी गौतम के इश्क में मुब्तला हो गए थे और चुपके चुपके दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अपनी बीवी को तलाक देने की वजह भी यही थी। लेकिन ये बात सलमान खान को सख्त नागवार गुजरी और उन्होंने तमाम फिल्म मेकर्स को हुक्म दिया कि कोई भी पुलकित समारात के साथ काम नहीं करेगा और कुछ ही टाइम के बाद योमी गौतम ने भी पुलकित को छोड़ दिया और आज पुलकित एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 3, मनीषा कोइराला। 90 की दिहाई की टॉप एक्ट्रेस मनीषा कोइराला 2000 में आकर मुकम्मल फ्लॉप हो गयी और अपना स्टारडम खो बैठी। इमोशंस में आकर उन्होंने जानी दुश्मन, पैसा वसूल और मार्केट जैसी फ्लॉप फिल्मों को साइन कर दिया जिसमें वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती थी। लगातार फ्लॉप होने की वजह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया और डिप्रेशन में आकर उन्हें नशे की लत लग गई और वो इतनी शराब पीने लगी कि आखिरकार उन्हें कैंसर हो गया और इलाज के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ा और आज इस इंडस्ट्री में शायद कोई उनका नाम भी नहीं लेता। नंबर 4, फरदीन खान। फरदीन खान को आखिरी मर्तबा फिल्म हे बेबी में देखा गया जो कि कामयाब फिल्म थी लेकिन कामयाबी फरदीन खान के सर चढ़कर बोलने लगी और उन्हें नशे की लत लग गई। वो हर किस्म का महंगा नशा करने लगे। अक्टूबर 2001 में किसी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की और पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों नशा खरीदते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फरदीन खान की जेब से 9 ग्राम कोकेन बरामद हुई जो कि इंडियन लॉ के मुताबिक इलीगल है। फरदीन को गिरफ्तार करने के बाद 9 दिन तक जेल में रखा गया लेकिन उनके वकील ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि उनकी जेब से सिर्फ 1 ग्राम ही कोकेन निकली थी जिसकी सजा 6 महीने कैद या फिर इलाज के लिए रिहैब सेंटर जाना होता है। ये केस 11 साल तक चलता रहा लेकिन फरदीन खान जेल जाने से बच गए क्योंकि उन्होंने रिहैब जाने का फैसला किया लेकिन उस दौरान उनका बॉलीवुड करियर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। नंबर 5, संजय दत्त। संजय दत्त का करियर इंतहाई कामयाब चल रहा था और वो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे लेकिन फिर 1993 में होने वाले मुंबई ब्लास्ट ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इन ब्लास्ट के साथ उनका नाम भी जोड़ा जाने लगा और फिर AK-47 रखने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए, जिसकी वजह से उन्हें 18 महीने जेल में रखा गया। लेकिन जेल जाने से पहले संजय दत्त कई फिल्में साइन कर चुके थे और संजय दत्त के जेल जाने की वजह से इन फिल्म्स की शूटिंग रुक गई। ये शूटिंग रुकने की वजह से फिल्म मेकर्स को अरबों रुपए का नुकसान होने का खदशा था, जिसको मद्देनजर रखते हुए संजय दत्त को जमानत दे दी गई। लेकिन केस चलता रहा और 2013 में उनके ऊपर से दहशतगर्दी के चार्जेस खत्म कर दिए गए। लेकिन इल्लीगल असलहा रखने के जुर्म में उन्हें 5 साल की कैद हो गई। लेकिन चूंकि वो 18 महीने की कैद ऑलरेडी काट चुके थे, सो उन्हें अब 3.5 साल के लिए ही जेल जाना था। लेकिन इस सारे अरसे में उनका करियर बुरी तरह से मुतासिर हुआ। अगर वो इन सब केसेस में ना फंसते तो शायद वो आज बॉलीवुड के खान्स को टक्कर दे रहे होते। शाहीन आहूजा ने गैंगस्टर जैसे सुपरहिट फिल्म के साथ अपने करियर का आगाज किया। पहली ही फिल्म से उन्हें शानदार कामयाबी और शोहरत मिली, लेकिन फिर अचानक जून 2009 में उनकी नौकरानी ने एक FIR करवा दी, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि शाहीन ने उनका रेप किया है। FIR होते ही शाहीन आहूजा को गिरफ्तार कर लिया गया और मीडिया पर तो जैसे हंगामा ही बर्पा हो गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी शाहीन का DNA मैच कर गया। उसके जवाब में उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया कि उन्होंने रेप नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी हुआ नौकरानी की मर्जी के साथ हुआ था। खैर, DNA मैच करने की वजह से शाहीन को 7 साल की जेल हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस नौकरानी ने भी केस वापस ले लिया। शाहीन को अदालत से तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उनका पूरा करियर डूब गया। अब कोई भी प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना पसंद नहीं करता। शाहीन आहूजा का खुद भी कहना था कि अब वो फ्यूचर की कोई भी प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि उनके बहुत सारे प्लान्स थे जो कि एक झटके में ही खत्म हो गए। शक्ति कपूर जो कि 90 की दिहाई के एक शानदार एक्टर थे। अपने कनेक्शंस के बलबूते पर ही उन्होंने अपनी बेटी श्रद्धा कपूर को भी स्टार बना दिया। शक्ति कपूर की भी एक वीडियो लीक हुई, जिसमें वो एक यंग एक्ट्रेस को कहते पाए गए कि अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो उनके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय का हवाला भी दिया कि फिल्म ताल में काम हासिल करने के लिए ऐश्वर्या राय ने भी फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घई के साथ रातें गुजारी थी। लेकिन हकीकत में ये लड़की कोई एक्ट्रेस बनने नहीं आई थी, बल्कि वो एक जर्नलिस्ट थी जो कि एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए उन्हें एक्सपोज करने के लिए आई थी। बॉलीवुड का ये डार्क सीक्रेट रिवील करने की वजह से अब कोई भी फिल्म मेकर शक्ति कपूर के साथ काम नहीं करता। विवेक ओबराय और सलमान खान के बीच सालों से चल रही टसल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको असली और तफसीली हकायक से रूबरू करवाएंगे। साल था 2003 का, जब सलमान खान ऐश्वर्या राय को डेट कर रहे थे और ऐश्वर्या पूरा दिन उनके साथ बेडरूम में रहती थी। लेकिन फिर अचानक ऐश्वर्या राय ने सलमान खान पर एक केस करवाया, जिसमें उनका कहना था कि सलमान खान उन्हें बेडरूम में ले जाकर उन पर तशद्दुद करते हैं। माना जाता है कि ऐश्वर्या राय का ये सिर्फ एक बहाना था, क्योंकि सलमान खान के भाई सोहेल खान का कहना था कि अगर ऐश्वर्या राय इतनी ही सच्ची हैं तो उन्हें ये सब उस वक्त याद क्यों नहीं आया जब वो सारा दिन सलमान के बेडरूम में रहती थी। खैर, सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय ने विवेक ओबराय की बाहों में पनाह ली और दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगे। यहाँ तक कि दोनों हर पार्टी में एक साथ बाहों में बाहें डालकर शिरकत करते। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और की बाहों में देखकर सलमान खान सख्त जेलस होते, जिसकी वजह से उन्होंने मार्च 2003 की एक रात विवेक ओबराय को कॉल की और उन्हें ऐश्वर्या राय से दूर रहने का कहा। जब विवेक ओबराय नहीं माने तो सलमान खान ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी लगा दी, लेकिन विवेक डटे रहे और वो ये सारा प्राइवेट मसला उठाकर मीडिया के सामने ले आए और सारी कहानी लोगों के सामने रख दी। ये बात सलमान खान को किसी सूरत भी हजम नहीं हुई। उन्होंने उसी टाइम अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और तमाम फिल्म मेकर्स को विवेक के साथ काम करने से मना कर दिया। विवेक ओबराय ने ये बात भी एडमिट की कि उन्हें उसी रात ही अंदाजा हो गया था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें स्टैंड लेने के लिए एनकरेज किया, बाद में वही सब लोग पीछे हट गए। यहाँ तक कि जो फिल्में वो ऑलरेडी साइन कर चुके थे, उन फिल्मों से भी उन्हें निकाल दिया गया। विवेक ने ये भी एडमिट किया कि ये उन दोनों का पर्सनल क्लैश था और इसको पर्सनली ही सॉल्व करना चाहिए था, मीडिया पर ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। खैर, बाद में विवेक ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सलमान खान से माफी मांगी, लेकिन सलमान ने उन्हें माफ नहीं किया। यहाँ तक कि एक अवार्ड शो में भी विवेक ओबराय ने पब्लिकली कान पकड़कर सलमान खान से माफी मांगी, लेकिन सलमान खान ने मुंह फेर लिया। विवेक ने बताया कि ऐश्वर्या राय जिसके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था, बाद में उसने भी मुंह
फेर लिया और आज भी विवेक अकेले ही ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अब सलमान खान का कहना है कि गुस्से की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। वो अब इन सब चीजों से आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें अब विवेक के बारे में कोई बात ही नहीं करनी। इस एक गलती ने विवेक ओबराय का पूरा करियर खत्म कर दिया और ये सब उस वक्त हुआ जब वो अपने करियर के उरूज पर थे। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें।